तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण की तस्वीर साफ हो गई है। 8 सीटों पर 74 कैंडिडेट मैदान में है। चौथे चरण में कई बड़ी सीटों पर मुकाबला है। सभी दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। आइए जानते हैं कहां कहां चुनाव है तो कहां कितने उम्मीदवार हैं। एमपी में 24 के रण में अब तीसरा और चौथा चरण अभी बाकी है। तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है तो अब चौथे चरण और आखिरी चरण की तस्वीर भी साफ हो गई है। सबसे पहले ये जाने कि चौथे चरण में कहां कहां चुनाव है। तो देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में चौथे चरण में चुनाव होगा। इन सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। 8 सीटों पर 74 उम्मीदवार हैं। देवास में 8, उज्जैन में 9 उम्मीदवार, मंदसौर में 8, रतलाम में 12 उम्मीदवार हैं, धार में 7, खरगोन में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, खंडवा में 11 उम्मीदवार हैं, इंदौर में सबसे अधिक 14 उम्मीदवार हैं। सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के फैसले ने सबको चौंका दिया। उन्होंने नाम वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो इंदौर में बीजेपी को वॉक ओवर मिल चुका है। आखिरी दिन कई जगहों पर प्रत्याशियों ने अपने अपने नाम वापस लिए। इनमें देवास, धार, खरगोन, रतलाम में एक एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया। इंदौर में 9 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। खंडवा में 3 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म वापस लिया। मंदसौर और उज्जैन में किसी ने नाम वापस नहीं लिया। ऐसे में चौथे चरण की इन 8 सीटों पर अब कुल 74 उम्मीदवार बचे हैं। चौथे चरण में मालवा निमाड़ की कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी गई है तो इस चरण में कई नेताओं का इम्तिहान है। मालवा निमाड़ का जो इलाका है, सामान्यतः ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मजबूत गढ़ है। यहाँ के जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ जरूर थोड़ा कांग्रेस की बढ़त रहती है। रतलाम झाबुआ सीट जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन जो पिछले 2 चुनाव के जो लोकसभा के नतीजे हैं उसमें वहाँ कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है। जो इंदौर का हमने देखा कि कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है, तो बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के फेवर में कई जगह होने के बावजूद, लेकिन जब मोदी जी का नाम आता है तो सारे समीकरण वहाँ एक तरफ हो जाते हैं। हालांकि चौथे चरण की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी कई सालों से काबिज है। कांग्रेस की चर्चा सिर्फ धार, खंडवा और रतलाम में हो रही है। रतलाम सीट पर कांग्रेस की ओर से कांतिलाल भूरिया के उतरने से मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि भूरिया यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि मोदी लहर में जनता ने उनको नकार दिया था। इस बार देखना होगा चौथे चरण की 8 सीटों पर जनता का फैसला क्या रहता है। मध्य प्रदेश में 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। तमाम सियासी दल चौथे चरण के मतदान के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। चौथे चरण के मतदान के लिए तस्वीर भी साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी अपना चुनावी भाग्य आजमाते हुए दिखाई देंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा ये 4 जून ही बता पाएगी। विजय प्रदीप का अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तीसरे चरण के चुनाव के लिए करोड़पति प्रत्याशियों की अब लिस्ट आ गई है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर 37 प्रत्याशी करोड़पति हैं, तो वहीं 18 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। आइए कौन कितना अमीर है जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर 7 मई को चुनाव होगा। इस चरण में कुल 1352 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होगा। इन पर कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनमें से 37 ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक
तीसरे चरण में 127 प्रत्याशियों में 37 करोड़पति हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। सिंधिया के पास 424 करोड़ की संपत्ति है। सागर के कांग्रेस प्रत्याशी बुंदेला की संपत्ति 51 करोड़ 93 लाख रुपए है। सागर से बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े की 17 करोड़ 34 लाख की संपत्ति है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की 50 करोड़ 24 लाख की संपत्ति है। भोपाल से रिटायर्ड आईपीएस मैथिली शरण गुप्ता 19 करोड़ 23 लाख की संपत्ति है। मुरैना से बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग की 16 करोड़ 47 लाख की संपत्ति है। भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव की 16 करोड़ 32 लाख की संपत्ति है। लोकसभा सीटों के अनुसार कौन किसको टक्कर दे रहा है, तो किसकी कितनी संपत्ति है, ये जाने तो। गुना लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की 42 करोड़ 17 लाख की संपत्ति है। सिंधिया की 6 करोड़ 64 लाख की चल संपत्ति। सिंधिया के पास 382 करोड़ की चल संपत्ति है। राव यादवेंद्र की 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति है। राव यादवेंद्र की 1 करोड़ 29 लाख की चल संपत्ति है। विदिशा लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान की 3 करोड़ 42 लाख की संपत्ति है। शिवराज की 1 करोड़ 24 लाख की चल संपत्ति है। शिवराज के पास 2 करोड़ 17 लाख की अचल संपत्ति है। प्रताप भानु शर्मा की 7 करोड़ की संपत्ति है। प्रताप भानु शर्मा की 1 करोड़ 19 लाख की चल संपत्ति। उनके पास 5 करोड़ 10 लाख की अचल संपत्ति है। राजगढ़ लोकसभा में बीजेपी के रोडमल नागर की 3 करोड़ 90 लाख की संपत्ति है। नागर की 72 लाख की चल संपत्ति, तो 3 करोड़ 17 लाख की अचल संपत्ति है। दिग्विजय सिंह की 8 करोड़ 33 लाख की संपत्ति। उनके पास 3 करोड़ 92 लाख की चल संपत्ति है और 4 करोड़ 41 लाख की अचल संपत्ति है। भोपाल लोकसभा से आलोक शर्मा की 6 करोड़ 13 लाख की संपत्ति। शर्मा की 1 करोड़ 11 लाख की चल संपत्ति, 5 करोड़ की अचल संपत्ति है। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव की 6 करोड़ 91 लाख की संपत्ति है। अरुण श्रीवास्तव के पास 93 लाख की चल संपत्ति। अरुण श्रीवास्तव की 6 करोड़ की अचल संपत्ति है। सागर लोकसभा से लता वानखेड़े की 14 करोड़ 53 लाख की संपत्ति है। चंद्रभूषण की 46 करोड़ की संपत्ति है। लता की 62 लाख की चल संपत्ति, 14 करोड़ की अचल संपत्ति है। चंद्रभूषण गुड्डू राजा की 4 करोड़ की चल संपत्ति, 41 करोड़ की अचल संपत्ति है। मुरैना लोकसभा में शिवमंगल सिंह तोमर की 1 करोड़ 31 लाख की संपत्ति है। सत्यपाल सिंह सिकरवार की 2 करोड़ 36 लाख की संपत्ति है। भिंड लोकसभा में बीजेपी की संध्या राय के पास 6 करोड़ 61 लाख की संपत्ति है। कांग्रेस के फूल सिंह बरैया की 2 करोड़ 43 लाख की संपत्ति। ग्वालियर लोकसभा में भारत सिंह कुशवाहा की 2 करोड़ 57 लाख की संपत्ति। कांग्रेस के प्रवीण पाठक की 1 करोड़ 48 लाख की संपत्ति है। बैतूल लोकसभा में बीजेपी के दुर्गादास उइके की 1 करोड़ 59 लाख की संपत्ति। उइके की 61 लाख की चल संपत्ति है, 98 लाख की अचल संपत्ति। कांग्रेस के रामू टेकाम की 2,42,000 की संपत्ति है। टेकाम के पास अचल संपत्ति नहीं है। यानी कि तीसरे चरण में रामू टेकाम को छोड़कर बाकी सभी बीजेपी कांग्रेस के 17 उम्मीदवार करोड़पति हैं और बाकी दलों से मैदान में उतरे 20 उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। तो 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 9 के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 और 1952 में यह प्रावधान है कि कोई भी इलेक्शन में विधानसभा का हो या लोकसभा का कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसे अपनी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो आपराधिक या आर्थिक जो भी मामले हैं उनकी जानकारी देनी सुनिश्चित की गई है। ऐसे व्यक्ति चुनकर जाएं जो आपराधिक प्रवृत्ति के न हो। पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कांग्रेस हो या बीजेपी, उनके सामने सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि कैसे भी सीट निकाली जाए। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करोड़पति उम्मीदवारों में गोवा के साउथ गोवा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास पहले नंबर पर है। उसके बाद सिंधिया तीसरे चरण में दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। एमपी में 127 में से 37 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जो कुल संख्या का 29% है। सिंधिया के अलावा टॉप 10 अमीर कैंडिडेट में एमपी का कोई दूसरा नहीं है।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति सबसे ज्यादा बताई गई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव आयोग की लगातार सख्ती के बावजूद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का राजनीति में प्रवेश बंद नहीं हो रहा। इस चरण में भी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग को और भी सख्ती बरतनी होगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।